उत्तर प्रदेश में साल 2017 में हुआ विधानसभा चुनाव भला कौन भूल सकता है, क्योंकि वही दौर था जब लगातार 5 साल सरकार चलाने के बावजूद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को यूपी की जनता ने नकार दिया था और पहली बार इतिहास रचते हुए बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक ऐसे चेहरे को यूपी के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जिनका नाम है गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने सत्ता संभालते ही कई ऐसे दमदार फैसले लिए जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। क्योंकि ये वो फैसले थे जिनके बारे में सोचने से भी तमाम सरकारें डरती थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट खिसकने का डर था। आप भी देखिए योगी के वो 5 दमदार फैसले जिसने पूरे देश में मचाया तहलका। अवैध बूचड़खाने पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश में बनारस, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी जैसे कई जिले थे जहां धड़ल्ले से अवैध बूचड़खाने चलाए जाते थे और सरकार भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती थी। लेकिन साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार यूपी की सत्ता संभाली तो सबसे पहले अवैध बूचड़खानों को बंद करवाने का फरमान जारी कर दिया। और योगी का ये फरमान महज एक फरमान नहीं था, ये फरमान ऐसा था जिसका पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरे यूपी में ताबड़तोड़ छापे मारे और अवैध बूचड़खानों पर ताला लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। योगी सरकार के इस फैसले ने पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया था। भाइयों बहनों, अवैध बूचड़खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे। जो कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे, हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के लिए उनकी फसल को बचाने के लिए बेसहारा गौवंश की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे गौशालाएं बनाएंगे। हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे। योगी सरकार के सत्ता में आने से पहले अवैध बूचड़खानों का बोलबाला था। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में महज 45 वैध बूचड़खाने थे और 400 से ज्यादा अवैध बूचड़खाने थे। यही वजह है कि योगी सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। गौहत्या पर सख्त कानून। उत्तर प्रदेश में गौहत्या भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर कोई भी सरकार इतनी सख्त नहीं रही जितनी सख्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रही है। याद करिए साल 2020 का वो दौर जब सीएम योगी की सरकार ने गौवध निवारण संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास करवाकर गौकशी से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए बने कानून को और सख्त कर दिया था, जिसके मुताबिक अब यूपी में किसी ने भी गौहत्या की तो उसे 10 साल की सजा दी जाएगी और गौवंश को शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर भी 1 से 7 साल की सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, गायों की तस्करी से जुड़े अपराधियों के फोटो सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए जाएंगे। गौ तस्करी में शामिल वाहनों के चालक, ऑपरेटर और स्वामी भी इस अधिनियम के तहत आरोपित किए जाएंगे। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उनकी जानकारी के बिना वाहन का इस्तेमाल ऐसी घटनाओं में किया गया है, कब्जे में ली गई गायों के भरण पोषण का 1 साल का खर्च भी आरोपितों से वसूला जाएगा। सड़क पर नमाज बंद। उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब ईद और बकरीद पर तो सड़कों पर नमाज हुआ ही करती थी, यहाँ तक कि जुमे की नमाज के दिन भी नमाजी सड़क घेर कर बैठ जाते थे। मगर योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद अब ये चलन भी बंद हो गया। अब नमाज होती भी है तो मस्जिद परिसर के दायरे में ही। योगी सरकार के फैसले का खौफ इस कदर था कि पिछले साल ईद बकरीद के खास मौके पर कई मस्जिदों में नोटिस तक लगाए गए थे कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। ये नोटिस बता रहा है कि अगर कानून का कड़ाई से पालन कराया जाएगा तो कानून तोड़ने वाले खुद ही सुधर जाएंगे। योगी के यूपी ने इसकी मिसाल पेश कर दी है। लाउडस्पीकर पर बैन। कभी कबीर दास ने कहा था कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा भया खुदाए।
इसी बात से आप समझ सकते हैं कि मस्जिदों से होने वाली अजान पर कबीरदास के वक्त से ही सवाल उठाए जाते रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने भी साल 2017 में कहा था कि लाउडस्पीकर से आने वाली अजान की आवाज से उनकी नींद खराब होती है, जिसके बाद खूब बवाल मचा था। मगर इसके बावजूद किसी सरकार ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। लेकिन यूपी में आई योगी सरकार ने इन लाउडस्पीकर्स पर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद सीएम योगी जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, उस मंदिर से लाउडस्पीकर हटाए गए और फिर उसके बाद यूपी की तमाम मस्जिदों से खुद ही लाउडस्पीकर उतारे जाने लगे थे। यानी योगी सरकार ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर भी हटवा दिए और कोई हो हल्ला भी नहीं हुआ। दंगे में नुकसान की वसूली। देश के तमाम राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में खूब विरोध प्रदर्शन और दंगे हुआ करते थे और दंगाई सरेआम सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ डालते थे। साल 2019 में सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन दंगाई शायद ये बात भूल गए थे कि यूपी में योगी सरकार है जो सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से वसूली करना भी अच्छी तरह से जानती है। तभी तो नागरिकता संशोधन कानून विरोधी दंगे के दौरान जितने भी लोगों ने सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ की, बीच चौराहे पर सबके पोस्टर लगवा दिए और उनसे वसूली भी की गई, जिसकी तारीफ यूपी ही नहीं पूरे देश में की गई। यहाँ तक कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम जैसे बीजेपी शासित राज्यों में भी इसे लागू किया गया। यूपी के सत्ता संभाल रहे सीएम योगी के राज में वैसे तो कई दमदार फैसले लिए गए, मगर जिन फैसलों के बारे में आपको हमने बताया वो ऐसे फैसले हैं जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। यही वजह है कि सख्त मिजाज वाले सीएम योगी के शासन का आज पूरे देश में डंका बज रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके राज्य में भी योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री हो जो ताल ठोककर फैसले लेता हो और उस पर अमल कराने की भी हिम्मत रखता हो। बहरहाल योगी सरकार के इन फैसलों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कितना लज्जाजनक है कांग्रेस, सपा और वामपंथी दलों के इन लोगों के लिए एक देश की कीमत पर राजनीति करना और दूसरा विरोध के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि अब महिलाओं को आगे करके जिन्हें मालूम ही नहीं कि सीएए क्या है, वे लोग धरने पर बैठे हैं। आप पूछिए उनसे जाकर किसी से भी कि आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं, तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। भारत की धरती पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं इस बात को कहूंगा, धरना प्रदर्शन के नाम पर कश्मीर में जो नारे कभी आजादी के लगते थे, अगर इस प्रकार के नारे लगाने का कार्य करोगे ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और फिर इस पर भी कठोरतम कार्रवाई करने की कार्रवाई सरकार करेगी। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। भारत की धरती पर रह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने की छूट किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती है।